लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काम किया है, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राहुल गांधी के साथ मिलकर के उन्होंने राजनीति की है, तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्हें बखूबी जो है वो उन्होंने वो काम किए हैं। लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, इसी वजह से वो नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं चुनावी माहौल से। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक और जहां सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों में खलबली मची है, तो दूसरी तरफ की एक तस्वीर और निकलकर सामने आई है जो 3 बड़े राज्यों के चुनावों की तरफ इशारा करती है। वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों का जिक्र करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात बने वो जाहिर तौर पर ये बताते हैं कि क्या आने वाले वक्त में राजस्थान और मध्य प्रदेश में तस्वीर बदल रही है या पलटती नजर आ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर तस्वीर पलट रही है तो क्या बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो सिंधिया वर्सेस शिवराज चल रहा है। सिंधिया वर्सेस शिवराज की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी कांग्रेस पार्टी में हो जाएगी, और अगर कांग्रेस में होती है तो बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे तमाम सहयोगी। सबसे पहले नाज़मीन हमारे साथ हैं। और नाज़मीन, मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र करना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर सिंधिया वर्सेस जो शिवराज चल रहा है और सिंधिया को वो मौका मध्य प्रदेश में बीजेपी में रहते नहीं मिल पा रहा है, तो अभी कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे का ऐलान भी नहीं किया, तो क्या वाकई अगर सिंधिया की घर वापसी कांग्रेस में होती है तो एक सीएम चेहरे के तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में गए कि कोई बड़ा पद मिलेगा या मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारे जाने चाहिए। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की भी बात की जाए तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया है, उतारा नहीं है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीद तो है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलेगी, लेकिन जहां तक लगता है वो नाउम्मीद ही साबित होगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में कब से हैं वो तो बखूबी जानते हैं, और कांग्रेस के साथ किस तरीके से उनका साथ था वो भी देखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो दबदबा कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अगर वापस मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापसी करनी है तो कांग्रेस के साथ तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और कांग्रेस बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये कहती रही है कि दरवाजे खुले हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं, और अभी भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर ले सकती है। नाज़मीन, एक सवाल ये भी रहेगा कि अगर कांग्रेस में सिंधिया की वापसी होती है तो क्या माना जाए कि बहुमत के साथ सरकार बना ले जाएगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद राहुल गांधी का ये कहना कि मध्य प्रदेश और राजस्थान भी जीत कर आएंगे, तो क्या वाकई कहीं ना कहीं कर्नाटक के बाद अगले 2 बड़े राज्य जो कांग्रेस जीत रही है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में बहुमत के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की वो उनको उम्मीद भी नहीं था कि कर्नाटक में जीत पाएंगे, लेकिन वो जीते। अब ऐसे में 2 राज्यों की बात आपने की, राजस्थान और यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अगर देखा जाए तो विधायकों की संख्या उनके पास भी बहुत ज़्यादा है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कांग्रेस में वापसी मिलती है तो एक तो सीएम चेहरा के रूप में वो उतारे जाएंगे, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत भी यहाँ साफ तौर पर नजर आएगी। वही राजस्थान में सचिन पायलट अपनी नाराजगी दूर कर लेते हैं तो वैसे ही वहां पर राजस्थान में वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें साफ है, बस यहाँ पर अपने मंत्रियों को मनाने की जरूरत है। अगर कांग्रेस ये काम कर लेती है तो बहुमत के साथ जीत तो पक्की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, नेताओं को मनाने की ज़रूरत है, और सीधे तौर पर अगर बात करें तो राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट चल रहा है। गहलोत वर्सेस पायलट की इस लड़ाई में पायलट को अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान तो कांग्रेस फिर जीत ही रही है, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में सिंधिया एक ऐसे चेहरे हैं या सिंधिया एक ऐसे नेता हैं जो कमलनाथ की सरकार जिन्होंने गिराई और
शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बनाया, तो सीधे तौर पर विधायकों का संख्या बल जिस तरीके से राजस्थान में पायलट के साथ है, वैसा ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। मानसी भी हमारे साथ है और मानसी, लगातार अगर बात करें तो चुनावों से पहले हलचल बहुत ज़्यादा राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें बढ़ रही है और ये तय अभी नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों बड़े राज्यों में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल है। लेकिन सिंधिया का जो रोल मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस भी जानती है कि क्या रोल है और बीजेपी भी इस बात को जानती है, क्योंकि सरकार गिराई और उधर सरकार बन गई। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख हो रहा है, क्योंकि एक वक्त में उन्होंने अपने जिस तरीके से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से बीजेपी का टैग या तमाम जो टाइमलाइंस पे जो चीज़ें उन्होंने लिखी तो वो हटा दी थी, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े भी हो रहे थे। देखिए, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राहुल गांधी की दोस्ती अभी भी बनी हुई है। भले वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी के साथ उनकी अजीज दोस्ती है और वो अभी भी कायम है। जब भी उनसे सवाल किया जाता है कि आखिरकार राहुल गांधी के साथ उनकी दोस्ती कैसी है, तो वो अक्सर ये बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काम किया है, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राहुल गांधी के साथ मिलकर के उन्होंने राजनीति की है, तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्हें बखूबी जो है वो उन्होंने वो काम किए हैं। लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, इसी वजह से वो नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो पद है, तो इसी वजह से, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद की ज़्यादा लालसा नहीं थी और यही वजह है कि उनको जब कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया तब वो अपने आगे वाले समय में रणनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। मानसी, भारत जोड़ो यात्रा का अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से कर्नाटक में हमने देखा कि उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और कांग्रेस ने वाकई 100 से ज़्यादा सीटें तो वहाँ निकाली और बीजेपी 100 भी नहीं आ पाई। लेकिन क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिक्र करें, इन दोनों ही राज्यों में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, तो क्या यहां पर भी वही करिश्मा देखने को मिलेगा जैसा कर्नाटक में देखने को मिला है? देखिए, कर्नाटक एक दक्षिण राज्य है और वहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने पैठ मजबूत की है वो जग जाहिर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भीड़ वहां पर इकट्ठा की और लोग उनको देखने के लिए वहां पर बाहर आ रहे थे और ये साफ जाहिर हो गया कि राहुल गांधी को केवल देखने के लिए लोग नहीं आ रहे थे, उनको वोट देने के लिए भी वो राजी थे। तो ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने वो लोकप्रियता दक्षिण में हासिल की है और यहाँ पर भी उनको वो स्थिति देखने को मिलेगी। राजस्थान में भी अच्छी खासी भीड़ हमने देखने को मिली, लेकिन राजस्थान का अगर जिक्र किया जाए तो सचिन पायलट के साथ ज़्यादा भीड़ हमने देखी। सचिन पायलट आई लव यू के नारे भारत जोड़ो यात्रा में लगाए जा रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी को अगर राजस्थान में चुनाव में जीत हासिल करनी है तो यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर के उनको साथ चलना होगा। उनकी नाराजगी शायद कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो देखिए, सीधे तौर पर अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों बड़े राज्य बीजेपी और कांग्रेस के लिए मायने तो रखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का जिक्र भी करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस एक बार फिर बड़ी जो जीत है वो हासिल करती नजर आएगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ भी मौजूद हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा है, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बड़े चेहरों में गिने जाते हैं और मध्य प्रदेश की सियासी हालत को देखकर क्या लग रहा है कि वहाँ पर क्या जाति और धर्म की राजनीति ज़्यादा फर्क डालेगी, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए, या फिर गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं उस पर कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा? जी, सबसे पहली बात सही है। मैं जिस तरह से मैं चुनावी क्षेत्र को देख रहा हूं और जिस तरह से मैं समीकरणों को ध्यान देता हूं, इस समय आपने जैसे देखा था शुरुआत में जब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश गई थी तो उन्होंने नर्मदा आरती की थी। अपनी शुरुआत जो है जबलपुर, जी हाँ, उन्होंने नर्मदा आरती से की थी और जबलपुर में जब उन्होंने नर्मदा आरती की थी तो उसके बाद से भी लगातार यह मामला देखा जा रहा था कि कर्नाटक चुनाव में अली और बजरंगबली का मुद्दा उठाया गया था और मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी आपने देखा होगा हनुमान जी का गदा जो है वो सिंबॉलिक के रूप में यूज़ किया गया था। लेकिन अब हम लोग कांग्रेस में देखते हैं तो कांग्रेस के एक नेता ने जो है वो गीता प्रेस को लेकर के एक बहुत विवादित बयान दिया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि गोडसे को सम्मानित करने की तरह ये बात होगी। आप देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर के एक तरफ से बयान ये एजेंडा सेट करते हैं, एक तरह से ये बातें करते हैं कि भारत को जोड़ने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा चलाते हैं, साथ में सब धर्मों के भाईचारे का बात करते हैं।
तो अब देखते हैं कि हम लोग इस मुद्दे को किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर कांग्रेस को लेकर के हमले होने शुरू हो गए हैं और एक के बाद एक कई नेताओं ने बयान दिया है। तो राहुल गांधी के लिए और प्रियंका गांधी के लिए अपने पार्टी के नेताओं के बयानबाजी को सबसे बड़ा पहली बात कम करने की जरूरत होगी और दूसरी बात अपने एजेंडे को एक सही तरीके से क्रियान्वित करने की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में जो है एक रणनीति के तहत ये सारी बातें होंगी तो ही जाकर के आने वाले समय में ये जीत पार्टी दर्ज कर सकती है या फिर एक अहम मुकाबला जो है टक्कर दे सकती है, वरना इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई संभावना नहीं होती। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए सबसे बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से एक और जहां बीजेपी धर्म और जाति का कार्ड खेल रही है तो विपक्षी पार्टियां मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, तो क्या इस बार के जो चुनाव हैं उनमें धर्म और जाति हावी रहेगी या फिर जो है मुद्दों पर जो है जनता का फोकस रहेगा और मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार जीतते नजर आएंगे? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।